ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, समय व्यक्ति को सफल बनाता तो है, लेकिन समय का सही सदुपयोग वृषभ राशि वालों के लिए विशेष सफल बनाता है। क्योंकि आप स्थिर लग्न, स्थिर राशि के हैं, स्थिरता है, काबिलियत है, क्षमता है। उस क्षमता के अनुरूप काम करने का समय तो वैसे आ गया है 14 मई 2025 से लेकर के 2 जून 2026 के बीच में। गुरुदेव अर्थात आपके सोर्स ऑफ इनकम के ग्रह, पैसे के ग्रह, पैसा यानी कि पैसा आने वाला, लाभ वाला ग्रह, इसको पैसे से भी ज्यादा मैं बोलूँगा लाभ, किसी भी क्षेत्र में लाभ हो। ये लाभेश जब द्वितीयस्थ हो जाता है, यानी कि धनस्थ हो जाता है, सोर्स ऑफ इनकम मजबूत हो जाता है, पैसे आने के रास्ते प्रशस्त हो जाते हैं, पैसे आते हैं, पैसे अकाउंट में दिखते भी हैं। होता क्या है ना अमूमन कि पैसे आते तो हैं लेकिन जाते कहाँ हैं पता ही नहीं चल पाता है। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। ये जो गुरुदेव हैं, ये ऐसे पैसे भी लेकर के आएंगे जो आपने सोचा नहीं था, जो आपने कल्पना नहीं की थी। आपको लगा था शायद ये पैसा डूब गया, ये भी काम आपका बनाएगा, ये भी पैसा आएगा। ऐसे काम भी बना देगा ये, जो कि आपने छोड़ दिया था कि संभव है कि ये नहीं बनेगा, नहीं होगा, ऐसा सोच लिया था आपने। वो काम भी अब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये स गुरु ऋण से उऋण होने का समय अब आ गया है। अगर कहीं से पैसा लिया हुआ है आपने तो पैसे वापस करने का समय आ गया है। पैसे तो वापस तभी होंगे जब आपके पास पैसे आएँगे। और पैसे कभी-कभी होता है इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, वो करना नहीं है। अब आपके पास एकमुश्त पैसे आ रहे हैं, जो पैसे आएँगे अपने पैसे से आप अपने अच्छा ऋण को उतार देंगे, ये है। ऋण लेना हो तो भी ठीक है, ऋण उतारना हो तो भी ठीक है, शत्रुओं पर दमन करना हो, शत्रु या फिर शत्रु को मित्र बनाना हो तो भी ठीक ठीक है। मामा पक्ष से रिश्ते खराब हो तो रिश्ते बेहतर होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। कुटुंब में किसी प्रकार का कोई कलह मचा हुआ है तो वो कलह भी ठीक होता हुआ, शांत होता हुआ दिखाई दे रहा है। कार्य क्षेत्र में सफलता नहीं मिल रही है तो कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। बॉस के साथ में रिश्ते अच्छे नहीं है तो समझ लीजिए अब ये बृहस्पति बॉस के साथ रिश्ते अच्छे बनाने जा रहा है। कलीग के साथ रिश्ते अच्छे नहीं है तो भी रिश्ते अच्छे बनाने जा रहा है। ऑफिस में, कार्यक्षेत्र में या बिज़नेस में या फिर आपके सोसाइटी में, परिवार में पॉलिटिक्स चल रहा हो, उस पॉलिटिक्स में आप उभर कर आएँगे, आप अपने आप को सही साबित कर देंगे, आप सच्चे होंगे, सफल होंगे, ये आपकी कुंडली बता रही है। तो गुरु के दृष्टिकोण से मैंने ये बताने की कोशिश की है। लेकिन बात ये है कि क्या ये सभी को मिलेगा या किन-किन लोगों को मिलेगा, वो भी मैं बताऊँगा। इसके साथ में ये कब-कब मिलेगा ये भी बताऊँगा। अब क्या खराब है, ये भी बताऊँगा। अगर कमज़ोर है आपके लग्न कुंडली में बृहस्पति, तो क्या रिज़ल्ट मिलेगा? अगर नहीं मिलेगा तो क्या उपाय करना चाहिए? ये भी मैं आपको बताऊँगा। ये सब मैं बताऊँगा, उससे पहले एक निवेदन करूँगा आपसे। अगर यहाँ तक पहुँचे हैं, मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव! 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने, आप कर दीजिएगा। तो बात जल्दी कर दीजिएगा इसलिए क्योंकि गुरुदेव अतिचारी हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ, गुरुदेव अतिचारी हैं। अतिचारी ये जैसे ही अतिचारी होंगे, अतिचारी का मतलब निकलता है देखिए, अतिचारी गुरु खराब होते हैं। क्योंकि एक कहावत है ना, जल्दी का काम शैतान का, जल्दी में काम नहीं होता और गुरुदेव जल्दी में हैं। 3 गुना रफ्तार से चलेंगे। अमूमन एक राशि में 1 वर्ष तक गुरुदेव विराजमान रहते हैं। लेकिन अब होगा क्या कि ये रफ्तार से चलेंगे। तो अगर आपने आज के काम को कल पे टाल दिया तो आपका काम बिगड़ेगा, निश्चित रूप से बिगड़ेगा। लगेगा आपको कि सामने है, लगेगा आपको सफल होगा, लगेगा आपको कि बस प्राप्त हो गया है, निश्चिंतता आ जाएगी, लेकिन काम बिगड़ेगा। इसलिए कल करे सो आज करे सो अब, ये बात ध्यान रखिएगा। क्योंकि गुरुदेव की हिस्ट्री है, इतिहास है कि जब-जब ये अतिचारी हुए हैं, बवंडर लेकर के आए हैं। महाभारत काल में भी ये अतिचारी हुए थे। महाभारत हुआ था 1939 में ये अतिचारी हुए थे तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, 45 में हुए थे तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, 2019 18-19 में हुए तो ये कोविड-19 लेकर के आया था। जब बृहस्पति अतिचारी हुए हैं, तबाह किया है, ध्यान रखिएगा। फिर से आए हैं, माहौल आप बॉर्डर में ठीक नहीं देख रहे हैं, ये गुरु की कमाल है। इसलिए बॉर्डर नहीं, पंचतत्व से आपका भी शरीर बना है, पंचतत्व से ये सृष्टि भी बनी है। प्रभाव तो आप पर भी पड़ेगा। इसीलिए अच्छा करिए, गुरु के अनुरूप करिए,
गुरु के हिसाब से करिए, आपके लिए ठीक रहेगा। गुरु का हिसाब क्या है? पहला ये समझ लीजिए। गुरु का ये है कि आचार, विचार, व्यवहार, संस्कार अच्छा रखिए। जब तक ये अच्छा है, गुरुदेव आपको भरपूर देंगे। अगर ये अच्छा नहीं है, तो ये समझ लीजिए कि आपके लिए नहीं मिलने वाला है। आपको समझना होगा ये, क्योंकि खासकर किसी का दिल मत दिखाना, दिल नहीं दुखाना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बात गुरु की हो गई। अब ये समझ लीजिए कि किन लोगों को मिलेगा और क्या-क्या, क्या-क्या मिलेगा देखिए, नौकरी कोई-सा भी हो, आपके हाँ, गुरुदेव की एक और विशेषता है, वैवाहिक ग्रह हैं ये, वैवाहिक ग्रह ये हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ध्यान रखना है, खराब होगा ये मैं नहीं कह रहा हूँ, खराब होगा मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। सप्तम भाव से अष्टम से यानी कि द्वितीय भाव से षष्ठस्थ 7th हाउस होगा। बिज़नेस कर रहे हैं तो सोच करके करना। किसी से भी बिज़नेस कुछ अगर डील करने जा रहे हैं, आँख मूंद करके किसी पर भरोसा करके कोई भी डील मत करना, फँसेंगे। षडाष्टक योग बन रहा है, द्वितीय भाव में स्थित गुरु और सप्तम भाव के बीच में। ये कब से कब तक है ये भी समझ लीजिए। अ, और इससे पहले एक बात और मैं बोलूँ, ये सारे रिज़ल्ट कब से मिलना शुरू होगा आपको? ये सारे रिज़ल्ट मिलना शुरू होगा आपको 9 जुलाई के बाद। क्योंकि शुरुआत में ग्रह कमज़ोर होता है, जब भी परिवर्तित होता है, 14 मई को ग्रह परिवर्तित हो रहे हैं, बृहस्पति, तो कम मिलेगा रिज़ल्ट। उसके बाद जाकर के होगा क्या कि ये तुरंत 12 जून को अस्त हो जाएँगे, 9 जून को उदित होंगे। यानी कि 27 दिन ये अस्त यानी कि विकल अवस्था में रहेंगे। विकल अवस्था के ग्रह शुभ फल नहीं देते हैं, ये निष्क्रिय और निष्प्रभावी हो जाते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में रिज़ल्ट कब से देगा ये 10 जुलाई से देगा। 10 जुलाई से रिज़ल्ट देगा ठीक है, लेकिन अब उसमें भी जब वक्री हो जाता है ग्रह, वो परम बली हो जाता है, वो परम बली, वो वक्री कब से हो रहे हैं? वो 11 नवंबर से लेकर के 11 मार्च के बीच में यानी कि 120 दिन के लिए वक्री हो रहे हैं। इस दौरान आपको विशेष लाभ मिलेगा, ठीक है? ये भी बात हो गई। क्योंकि वक्रिणस्तु महावीर्याः वक्री ग्रह अत्यंत शुभ नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि आपके लिए शुभ देगा, क्योंकि बृहस्पति है, शुभ ग्रह है, शुभ फल दे ही देगा देगा। लेकिन शास्त्र कहता है अत्यंत बलवान, महावीर अत्यंत बलवान हो जाते हैं तो जल्दी रिजल्ट दे देंगे। एक तरफ से गुरु अतिचारी होने की वजह से रफ्तार से चल रहे हैं, दूसरी तरफ से जल्दी भी दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैनेज करना ज़रूरी है। अगर लाइफ़ को आपने ऐसे ही छोड़ दिया, लापरवाह, तो खराब है आपके लिए, एक बात। उच्च के भी हो रहे हैं, कब से कब तक उच्च के हो रहे हैं ये समझ लीजिए। 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर के बीच में ये उच्च के होंगे और गुरु जब उच्च के होंगे, तो कोई चिंता की बात है नहीं, गुरु यहाँ आ जाएँगे। फिर यहाँ से आपके भाग्य को देखेंगे, अच्छा है, बहुत बढ़िया उच्च के होकर के कोई भी शुभ कार्य करना है, वैवाहिक कार्य इत्यादि हो, कहीं लड़का देख रहे हैं, लड़की देख रहे हैं, वैवाहिक जीवन में कोई कोलाहल मचा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में पर्सनल लाइफ के लिए विशेषकर मैं बोलूँगा, ये 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर के बीच का जो समय है, वो आपके लिए मक्खन है, बहुत अच्छा है, निश्चिंत रहिए। ख़ैर, ये मैंने मोटा-मोटे तौर पर आपको बताने की कोशिश की है कि बृहस्पति यहाँ जाएँगे तो आपको क्या-क्या फल देंगे। वास्तव में आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश में रहते हो या विदेश में रहते हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, मेरे व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। हाँ, मैं उपाय बताना भूल गया। विष्णु जी की उपासना करनी है आपको, ये बात ध्यान रखिएगा। विष्णु जी की उपासना, एक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करिए। फिलहाल अनुमति दीजिए। आप सुखी रहें, संपन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।